गहरे घने जंगल में जहां सूरज की किरणें हरी भरी पत्तियों से छनकर आती थीं, एक बहुत ही अनोखा तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। लेकिन मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वह था एक जादुई तोता। उसकी हरी नीली चोंच से जब भी कोई शब्द निकलता, वह सच हो जाता। पर जंगल के सभी जानवरों को यह बात पता नहीं थी, सिवाय एक चालाक लोमड़ी के। लोमड़ी का नाम था चतुरा। वह बहुत ही धूर्त और स्वार्थी थी। जब उसे मिट्ठू की इस जादुई शक्ति के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस तोते को पकड़ लूं, तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी करवा सकती हूँ। एक दिन चतुरा ने एक योजना बनाई। वह मिट्ठू के पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगी। अरे मिट्ठू भैया, तुम्हारी आवाज तो कितनी मीठी है, जैसे कोई मधुर संगीत। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली पक्षी हो। मिट्ठू शर्माते हुए बोला। अरे नहीं, मैं तो बस एक साधारण सा तोता हूँ, चतुरा ने झट से कहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो जादुई ताकत है। अगर तुम चाहो तो किसी को भी राजा बना सकते हो। मिट्ठू ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता। यह मुझे एक साधु महात्मा से मिली थी और मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। अब चतुरा को समझ आ गया कि मिट्ठू इतना भी सीधा नहीं है कि उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। इसलिए उसने एक और चाल चली। चतुरा ने एक दिन जंगल में अफवाह फैला दी कि एक बड़ा संकट आने वाला है और सिर्फ मिट्ठू ही सबको बचा सकता है। बेचारे भोले जानवर डर गए और मिट्ठू के पास मदद मांगने पहुंचे। मिट्ठू ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपनी चोंच खोली, चतुरा ने तेजी से उसे एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। अब तुम मेरे साथ चलोगे और मेरी हर बात मानोगे, चतुरा ने हंसते हुए कहा। मिट्ठू बहुत दुखी हुआ। अब वह अपनी ही शक्तियों से किसी की मदद नहीं कर सकता था। चतुरा उसे लेकर जंगल से दूर एक गुफा में चली गई और रोज उसे आदेश देने लगी। मेरे लिए स्वादिष्ट खाना मंगाओ, मेरे लिए हीरे जवाहरात लाओ। मिट्ठू बेबस था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं समझदारी से काम लूं, तो मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूँ। एक दिन मिट्ठू ने चतुरा से कहा, अगर तुम मुझे मेरे असली जादू का इस्तेमाल करने दोगी, तो मैं तुम्हें ऐसा खजाना दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। चतुरा की आंखों में चमक आ गई। सच? जल्दी बताओ, मिट्ठू ने कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पिंजरे से बाहर निकालना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जादुई शक्ति मैं पिंजरे में रहकर नहीं चला सकता। चतुरा ने सोचा, अगर यह सच बोल रहा है तो मैं हमेशा अमीर रहूंगी। और वह लालच में आकर मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। जैसे ही मिट्ठू बाहर निकला, उसने तेजी से पंख फैलाए और ऊंचाई पर उड़ गया। उसने जोर से कहा, मैं चाहता हूं कि चतुरा की सारी चालाकी और बुरी नीयत खत्म हो जाए और वह दूसरों की मदद करने लगे। जैसे ही मिट्ठू ने ये कहा, चतुरा के अंदर बदलाव आ गया। उसकी आंखों में अब चालाकी नहीं, बल्कि दयालुता थी। उसने अपने की पर पछतावा किया और जंगल के बाकी जानवरों से माफी मांगी। अब मिट्ठू फिर से आजाद था और जंगल में खुशी लौट आई। वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करने लगा। जंगल के सभी जानवर पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे और चतुरा भी अब उनकी सच्ची मित्र बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा संकट आया। जंगल के किनारे रहने वाले कुछ अजनबी इंसान वहां पेड़ों को काटने लगे थे। जंगल के सभी जानवर डर गए। मिट्ठू ने समझदारी से सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि ये लोग जंगल को बचाने का फैसला करें और यहाँ की हरियाली को सहेजें। जैसे ही उसने ये कहा, उन लोगों के मन में बदलाव आ गया। वे अचानक पेड़ों की कटाई रोककर जंगल को सुरक्षित रखने के उपाय करने लगे। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। अब जंगल में सब मिट्ठू की तारीफ करने लगे। उसका नाम पूरे जंगल में गूंजने लगा। बच्चों को उसकी कहानियां सुनाई जाने लगीं। जंगल के राजा शेरू ने भी मिट्ठू को जंगल का संरक्षक घोषित कर दिया। एक दिन जब मिट्ठू आराम कर रहा था, उसके पास एक बूढ़ा कछुआ आया। उसने कहा, मिट्ठू, तुम्हारी जादुई ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें इसे और भी अच्छे कामों में लगाना चाहिए। मिट्ठू ने सोचा और कहा,
तुम ठीक कहते हो काका। अब मैं सिर्फ मुसीबत में पड़े लोगों की मदद ही नहीं करूंगा, बल्कि जंगल को और सुंदर बनाने में भी अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। उसने अपनी जादुई चोंच से कहा, मैं चाहता हूं कि जंगल और भी हरा भरा हो जाए। यहाँ के पेड़ कभी सूखे नहीं और सभी जानवर प्यार से रहें। अचानक जंगल में और हरियाली फैल गई। फूल खिल उठे, नदियां और भी साफ हो गईं और जानवरों में आपसी प्रेम और बढ़ गया। जंगल सच में एक जादुई जगह बन गया। अब मिट्ठू को हर कोई सम्मान से देखता था। छोटे पक्षी और जानवर उससे सीखने आते थे। मिट्ठू की कहानियां दूर दूर तक फैली और इस तरह मिट्ठू न केवल जंगल का रक्षक बना, बल्कि एक सच्चा नायक भी। उसकी अमर कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि सच्ची ताकत हमेशा अच्छाई और दयालुता में होती है। और इस तरह जंगल का जादुई तोता सबका प्यारा और सच्चा रक्षक बन गया।